हम इस समय मेहलड़ा की ढाणी में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर एक युवक जो कि विजेंद्र कक्षा 10वीं में उस समय पढ़ता था, उस समय इनके साथ एक वारदात हुई थी और वारदात भी क्या हुई थी 28 मार्च 2022 का ये वाकया है। इसको इसके जो रिश्तेदार वगैरह थे वो बुलाते हैं इनको और बुलाने पर जैसे कहते हैं कि बसी जोगियान तेरे से कोई आवश्यक कार्य है और यहाँ पर तू हमसे मिलने के लिए आ। उसके बाद विजेंद्र उन चारों लोगों से मिलने के लिए जाता है और इसके साथ वो मारपीट वगैरह सरिया डंडा लाठी जो भी है उनसे इसकी मारपीट की जाती है। मारपीट के बाद यह विजेंद्र बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद वो लोग ही परिजनों को सूचना देते हैं कि इस तरीके से विजेंद्र का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ हॉस्पिटल में लेके आते हैं। उसके बाद इसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। जयपुर में काफ़ी समय तक लगभग घर वाले जो बता रहे हैं करीब 10 महीने तक ये कोमा में रहता है। उसके बाद अब ये होश में आया है। इस घटना में एक दिलचस्प बात यह है कि 22/5/2022 को परिजनों के द्वारा मतलब विजेंद्र का एक्सीडेंट होना बताकर और नारायणपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। लेकिन जब गोलू उर्फ विजेंद्र जब ये युवक बोलने लग गया, उसके बाद इन्होंने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए दोबारा से एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें 4 लोगों का नाम दर्ज करवाया है इन्होंने। विजेंद्र जिसके साथ मारपीट की गई थी, आप उनकी हालत इस समय देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्वस्थ थे उस समय और ऐसा ये बता रहे थे। हमारी जैसे बात हुई थी, राडा लाइब्रेरी में ये पढ़ने के लिए वहाँ जाते थे, किसी कंपटीशन की तैयारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ये कर रहे थे और आर्मी की तैयारी ये कर रहे थे और वो लोग इनको बुलाते हैं। अब ये बोलने कुछ हद तक ये बोल सकते हैं, इसलिए हमारे पास इन्होंने फ़ोन किया और बार बार ये कह रहे थे कि मेरी बात आप एक बार अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखें ताकि प्रशासन के लोगों के और आम जन के पास ये मेरी आवाज़ पहुंच सके और मेरे को न्याय मिल सके। विजेंद्र भाई, मैं जानना चाहूँगा कि कैसे ये घटना हुई और क्या बात हुई थी, पूरी एक बार बताओ। मैं लाइब्रेरी में था, विक्की चोमू मेरे पास फ़ोन किया। जब विक्की चोमू वाले ने आपके पास फ़ोन किया, क्या लगता है आपका वो? बुआ का जमाई। अच्छा, फिर क्या बोलता है? 18 फ़ोन किया। 18 बार फ़ोन किया आपको? आप लाइब्रेरी में थे उस समय? अच्छा, फिर मैं लाइब्रेरी के बाहर था, उससे बात किया। लाइब्रेरी के बाहर जाके आप बात किया आपने, फिर क्या बोला? वो बोला गोलू जी बस आओ। अच्छा, गोलू बोलते हैं प्रेम से आपको, लाड से। वैसे नाम क्या है आपका? विजेंद्र। अच्छा जी। बोलो बस आओ, बस्ती जोगियान। अच्छा, फिर शाम को 7-8 बजे रात के 8 बजे? मैं बस्ती जोगियान लाइब्रेरी से बस स्टैंड गया। बस स्टैंड पर कोई बस नहीं थी, कोई साधन नहीं मिला मतलब बस्ती जाने के लिए आपको, फिर कैसे गए? वहाँ पर वेट किया, कुछ वेट किया, फिर एक पिकअप जा रही थी, पिकअप जा रही थी। अच्छा, फिर दूध की। उसमें बैठ के आप बस्ती जोगियान गए? फिर वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ पर जाने के बाद में दोबारा फोन किया, उन लोगों ने किया आपको? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग थे वो? 4। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं बोला आ गया बस। फिर बोले 5 मिनट रुको आ रहे हैं। फिर सब कुटी से ले रहे मेरे को आ गए। कहाँ पे आए थे आपको लेने के लिए? बस्सी। बस्सी में कहीं आसपास में बैठे हुए थे वो कहीं? हाँ, पेट्रोल पंप पे? कहाँ बैठे हुए थे वो 4 लोग जो थे? पेट्रोल पंप के पास। अच्छा, आप बस्सी उतर गए थे? अच्छा, फिर आपको लेके स्कूटी से लेके गए। कहाँ पे? एक खेत में। अच्छा जी, खेत में लेके गए। खेत में बैठे थे चारों, विक्की चोमू, हाँ, अमित बाबरू, खिलाड़ी गुड्डा किशोर दास, सुनील नारायणपुर। 4 लोग थे ये? शराब पी रहे थे। शराब पी रहे थे? एक बोतल खाली, एक बोतल खाली रखी। एक पी रहे थे।
फिर विक्की चोमू का मेरे को बोला गोलू जी नीचे बैठो। हम्म मैं नीचे बैठ गया। हम्म फिर एक गिलास में गाल के मेरे को दिए। आप नीचे बैठने के बाद गिरिराज ने क्या कहा? विक्की बोला गोलू जी पियो आप भी। शराब पियो। हम्म मैं मना कर दिया। हम्म फिर बोला आपको मेरी कसम पीनी पड़ेगी। हम्म फिर भी नहीं पिया मैं। हम्म फिर अमित बाबरू आना तो अमित बाबरू ने क्या किया? पीछे से हाथ पकड़ा हम्म और विक्की ने जबरदस्ती मेरे मुंह में गिरा। दारू? हाँ, हाँ, कुछ मेरे मुंह में गई, हम्म कुछ कपड़ों पर गई। हम्म फिर फिर मेरी जेब में थे 40,000 रुपये नगद। अच्छा, 40,000 रुपये नगद थे आपकी जेब में? हाँ, उनको निकाल दिए। हाँ, हाँ। फिर बोले फोन काट बोलो। फिर क्या किया? 40,000 रुपये निकाल के फोन काट तेरा जेब से। आपको कहा फोन निकाला आपकी जेब से? अच्छा, फिर? मैं फोन निकाला। हम्म फिर बोले बोलू तेरे फोन पे कॉल। हम्म फोन पे खोलो आपका। अच्छा, मैं नहीं खोला। हाँ, फिर मेरे सिर में लोग की राड़ की थी किसने मारी लो की राड की आपके सिर में? विक्की ने। विक्की ने? अच्छा, फिर मेरे होश था। हम्म वो खोलती है फोन। हाँ, मेरे फोन पे में थे 52,700 रुपये। हाँ, हाँ, हाँ। 52,700 रुपये थे आपके फोन पे में? फिर सुनील बोला हम्म फोन पे से मत निकलाओ। हम्म फिर विक्की बोला क्या करे। सुनील को पता था इसके पर्स में एटीएम है, हम्म एटीएम वो निकालो। अच्छा, फिर एटीएम सुनील को पता था कि इसके पर्स में एटीएम है, फिर एटीएम से निकाला पैसे? एटीएम से निकालो फिर पैसे? बोला बोलू तेरे एटीएम में पिन नंबर बता। हाँ, फिर मैंने नहीं बताया। हम्म फिर बोले बोलो और टिकेगी तेरे। मतलब और टिकेंगे? बता। और मारेंगे मतलब? फिर मार्केट गार्ड बता ही दिया। कहाँ ले गए फिर आपको? फिर मेरे एटीएम का पिन नंबर बता दिया। मैं 6376 थे। हाँ, 6376 पिन नंबर थे आपकी एटीएम की। अच्छा, फिर और दिए मेरे सिर में। और मारी सिर में? हाँ, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर पता नहीं। तो वो एटीएम से भी निकाल लिए थे पैसे फिर आपके? हैं? तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घटना ये है। अपने ही अपने लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं मात्र कुछ चंद पैसों के लिए। 40,000 रुपये, ये बता रहे हैं कि 40,000 रुपये इनके पास जेब में केस थे और 52,000 कुछ रुपए एटीएम मतलब इनके फ़ोन पे में थे। एटीएम इनके पास था, फिर वो एटीएम से पैसे वगैरह निकलवाए उन्होंने और फिर इनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद में राड वगैरह इस तरीके से बता रहे हैं कि राड वगैरह की इनके सर में मारी लाठी डंडों की और फिर ये बेहोश हो गया। आप बेहोश हो गए मतलब? फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर ये बेहोश हो गए और फिर इनको पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे साथ इनकी माताजी है, उनसे पूछेंगे आगे की बात। माताजी, कैसे क्या हुआ फिर आगे? जैसे बेहोश हो गए, फिर सूचना कैसे लगी, कैसे क्या हुआ आगे? सुना सामान तो 2 बजे हमारा देवर का लड़का दिया था। रात को 2 बजे? रात का 2 बजे लड़का सूचना दिया देवर का सुनील कि गोलू की गाड़ी पंचर होगी जी, मैं हनुमान जी को लेने जा रहा हूँ। यहाँ से गया जब इनके पास तो मोटरसाइकिल थी नहीं, फिर कैसे कहा उन्होंने कि पंचर हो गई? उन्हें झूठा खा दिया मेरे को। और कोई मोटरसाइकिल यही थी उनकी? मेरी गोलू विजेंद्र की आई ची, कोई दोस्त लेर गया डा जिदन। अच्छा, तो मैं लावनी गई ची, मेरे को क्या पता भाई गोलू लेर विजेंद्र लेर गया, कोई दोस्त ले गया। फिर 2 बजे बाद में फोन कराया, कच्चा गोलू तो एक्सीडेंट हो चुका थाना गाजी कन। फिर मैं बोली मुझे थाना गाजी कैसे गया यार, लाइब्रेरी उड़ूम छा जी। अच्छा, लाइब्रेरी में था तो ये थाना गाजी कैसे पहुंचा? थाना गाजी कैसे पहुंचा?
कच ना हूँ या सही च को 3 टाँका आए, कोई मार्शल से टक्कर हो गया, खच उसे को गाड़ी देगी टक्कर। तो मैं इसका पापा ने सूचना करी, फिर पापा मेरा पहली सूचना वाई कर दिया उनको पापा ने भी। कच गोलू एक्सीडेंट हो चुका, उसमें 3 टाँका आए, थाना गाजी 3 टाँका दुआ रहा हूँ और मैं अलबर ले जा रहा हूँ। फिर अलबर सू रेफल कर दिया, फिर कच मैं जयपुर ले जा रहा हूँ। फिर जयपुर में भी गाड़ी कर रहा था, गाड़ी मान करवा नहीं दी सुनील अया खयो से उंडिया की बहन आ रही है, थाना गाजी खड़ा था सारा मौजूद हूँ रिश्तेदार। तो सुनील और विक्की इसको 18 घंटा गायब रखा और फिर जयपुर लेगा जना में इसकी सूचना सुनी यार ऊंडे में देखा इसको। तो वाई गाड़ी मान ले बाटा गिर, वाई गाड़ी इसको मार कुट गई। तो मैं ऐसे साणिया से हमारा रिश्तेदार है, हमारा घर का आदमी है, तो यहाँ का दुख से जदित लेना है यहाँ पर। ऐसा कोई विश्वास नहीं चाह, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह, सवा कोई पेट पाप छो हमारे समुति सुरक्षा। अब यह बच्चा बोलने लग आए जब हमारे विश्वास आया इस बार बेटा के साथ यह घटना हुई। अच्छा, आपका बेटा गोलू विजेंद्र है ये? गोलू इसको प्रेम से कहते हैं और वैसे विजेंद्र नाम है ना इसका। तो विजेंद्र जैसे बता रहा है कि ये घटना, तब आपको पता चला कि भाई ये घटना हुई है? या नहीं तो घटना आप तो एक्सीडेंट ही समझ रहा था। एक्सीडेंट समझते ही वही ले आ रहा था, वही भर्ती कराया था, वही आ रहा जा रहा भी चा। अब इसको बोलता ही कोई किसी यार नहीं भूतता है इसको। अब अकिया तो नाम बता दिया हमारा। पहले उसका या बोलना ना आपा चौड़ाना। कोमा में कितने दिन तक कोमा में रहे? कौन कौन से हॉस्पिटल में रहे जयपुर में? 10 महीना तो आए रोंगटा हॉस्पिटल में और 10 महीना बाद में ऐसु में आई। तब ये 1 महीना बाद में 2 साल हो चुके। 10 महीने उसमें कोमा में रहा, मतलब कोमा में रहा कुछ है 23 महीने कोमा में रहा ये। 10 महीने तो आँख नहीं खोलिया चाहे, आँख नहीं मतलब देखा भी नहीं हमारे माई 10 महीना तक। तो एफआईआर तो ये, जैसे अगर एफआईआर की बात करें अपन तो 22/5/2022 की है ये एफआईआर आपकी जो आपने दर्ज करवाई है ना। फिर आप कह रहे हैं कि बाद में पता चला, फिर 2 महीने में नाम तो उनके नाम से ही है ये तो है कि भाई इस तरीके से मारपीट की वैसे एफआईआर ये पता पड़ा जल्दी लगाया सवार ना 2022 की एफआईआर तो ये क्या तुम्हारा पीटी की होगी 22/5/2022 को मेरा एक्सीडेंट बताते हुए दर्ज कराई थी। अच्छा, वो एक्सीडेंट की लगाए थे, एक्सीडेंट की लगाया था पहली। फिर ये बाद में कब लगाया? फिर ये अब लगाए बोलिया बाद में कोर्ट से लगाए बोलिया बाद में। तो एक्सीडेंट की लगाया आई बोला कि एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, इस घटना में एक दिलचस्प बात यह है कि 22/5/2022 को परिजनों के द्वारा मतलब विजेंद्र का एक्सीडेंट होना बताकर और नारायणपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। लेकिन जब गोलू उर्फ विजेंद्र, जब ये युवक बोलने लग गया, उसके बाद इन्होंने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए दोबारा से एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें 4 लोगों का नामजद नाम दर्ज करवाया है इन्होंने। 22/5/2022 को इन्होंने मतलब एक्सीडेंट वगैरह बताकर और ये घटना दर्ज करवाई थी। लेकिन अब जैसे ही गोलू विजेंद्र को जैसे बोलने लग गया या जैसे ही ये समझने लग गया, तो इन्होंने नारायणपुर थाने में करीब 15 से 20 दिन पहले इन्होंने इस्तगासे के जरिए नारायणपुर थाने में एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है। क्या है जैसे और बता रहे थे आप? बाबा एक्सीडेंट कराया था फाइल जिसमें हमारी को अब निकली हुआ फाइल जिनमें चालू नहीं करवाया सूचना कोई क्लेम उलेम नहीं लेना। तो इसका पापा ने बोलिया कचिया तो भाई वार करेड़ा है, एक्सीडेंट नहीं है जना, वो ऐसा बोल दिया भाई हो सकती है। तो उन जगह उन बंद कर दिया था। फिर ऐसे बोलिया या बोलेगा जब भी फाइल घूमेगी तो केस ने वहाँ बंद कर दिया, चालू नहीं करे आगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं अब विजेंद्र बोलने लग गया है और अब ये सारे बयान वगैरह ये सब बता रहा है कि कैसे इसके साथ ये घटना हुई थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, विजेंद्र जब ये पढ़ता था 10वीं में राडा लाइब्रेरी में, उस समय बिल्कुल एकदम स्वस्थ था, अच्छा था। अब जैसे ये कोमा में रहा, इसके साथ मारपीट हुई, हाथ पैरों में भी जैसे मुड़ गए, पैर भी मुड़े हुए, इनके हाथ भी मुड़ गए। और अब ये केवल बोल सकता है, न ये घूम फिर सकता है, न ही ये कुछ खाते हैं तभी कुछ खिलाते हैं तभी खा पाता है ये, और कुछ भी हलचल ये नहीं करता है, बैठा रहता है कुर्सी पे सारे दिन। अब सबसे बड़ी जो बात है, 5 विजेंद्र के बहन है और एक ये मात्र इसके भाई है। 5 बहनों के बीच में ये एक भाई है। सबसे बड़ी बात है 15-20 दिन पहले अभी इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है नारायणपुर थाने में।
थानागाजी कोर्ट के जरिए। पुलिस प्रशासन अब देखते हैं कब तक इस आरोपियों की गिरफ्तारी करके और कब इसके बयान वगैरह लेकर इस वारदात का खुलासा कर पाते हैं। हालांकि थानाधिकारी अभी नारायणपुर थाने में ज्वाइनिंग की है, काफ़ी अच्छे बयान स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। अब देखने की बात है कि थानाधिकारी महोदय कितना उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और कितने पीड़ितों को न्याय दिला पाएंगे। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।